हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फाउंडर ऑफ ओम मिनीराज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, तीनों शहरों ने हमारी फर्म को बहुत कोशिश की कि इस कंपनी को बंद किया जाए। वहाँ के कुछ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स एंड कुछ कस्टमर, उन्होंने मिलके एक बहुत ही बढ़िया मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा गया था। और लोग कहते हैं ना कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे वो 10 दिन बाद हो, चाहे वो 1 महीने के बाद हो। और आज वो हकीकत हो गई है। मेरी फर्म के बारे में सीबीआई जांच के आदेश भी हुए हैं, सीबीआई जांच भी हुई है और हाई कोर्ट तक मामला जो है वो चला गया था। तो मैं खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोगों ने जो है कि कम फर्म को बंद करने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र जो रचा गया था। कुछ लोग सीआरपीएफ से थे, कुछ लोग बीएसएफ से थे, कुछ लोग मिलिट्री से भी थे। तो वे कुछ झूठे लोगों की, फरेबी लोगों की, मतलबी लोगों की बातों में आके उन्होंने अपना नुकसान किया। मुझे बड़ा दुख है दोस्तों। रही बात दूसरी, देखिए, मैं जब तक नहीं बोला, जब तक पानी सिर से ऊपर ना चला गया। जब पानी सर से ऊपर चला गया, उन लोगों ने मेरे ऊपर केस किया, उन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई थाने के थ्रू, यानी कि पुलिस के थ्रू मेरे ऊपर मार पिटाई भी हुई है। पुलिस ने मेरे ऊपर गिरडी बोलते हैं उसको, वो टांगों के ऊपर, और उसके ऊपर 2-3 पुलिस वाले खड़े हो गए और मेरे 2 आदमी घुमा रहे थे, तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा वो हुआ था। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ लोग, जो झूठे लोग थे, जो फरेबी लोग थे, मतलबी लोग थे, उन लोगों के मुंह पे तमाचा लगा है बहुत जबरदस्त। तो आज इस YouTube के माध्यम से मैं महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी के उन तमाम लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, सच्चाई की जीत होती है, बुराई की जीत नहीं होती। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने हाई कोर्ट में जो केस डाला था उससे भी वो हार चुके हैं। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, अपनी फर्म के डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने जो झूठे बले मेरे ऊपर लगाए थे वो मैं जीत चुका हूँ। मेरे ऊपर कोई, उन्होंने जो झूठे बले में लगाए थे वो सब झूठे ही साबित हुए हैं। दोस्तों, पुलिस वालों से मिलके उन लोगों ने क्या रचा, क्या इतिहास बनाया मेरे लिए, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है, मुझे विश्वास था कि एक दिन सच्चाई की जीत होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं 7,60,000 रुपये में आपके प्लॉट पर आपका 100 गज का मकान बनाकर दे रहा हूं। और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल में जितने भी मकान मैंने बनाए हैं, करीबन 80 से 90 मकान मैंने बनाए हैं। और 80 से 90 मकानों में से 1-2 मकान की तो मैं बोल नहीं रहा हूं, बाकी जिन लोगों ने भी मेरे से मकान बनाए हैं उनके एरिए मेरे से 900 स्क्वायर फीट का एग्रीमेंट उन्होंने करवाया था। और 120, 130, 135 के नाम उन्होंने मेरे से कंस्ट्रक्शन करवाया। तो जब मैंने उन लोगों से पैसे की डिमांड की, भाई ये आपका एरिया बढ़ गया है 900 स्क्वायर फीट का, तो 7,60,000 रुपये में था, बाकी जो 1,900 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से था, तो वो मुझे दे दिया जाए ताकि मैं आगे आपका काम सुचारू रूप से चालू रखूं। मकान सभी बन गए थे, लेंटर सबके लग गए थे, काफ़ी लोगों के तो प्लस्तर और बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग भी हो चुका था। कईयों के तो सिर्फ फर्श बांधना बाकी था, यानी कि टाइल वगैरह लगानी बाकी थी। तो दोस्तों, पेंट वेंट भी मैं ले आया था, सारा कुछ मैं लेके आ गया था। तो उन लोगों ने एक मीटिंग बना के
देखिए संसार के अंदर चापलूस लोग बहुत हैं, मतलबी लोग बहुत हैं। तो उन लोगों के चक्कर में आके उन लोगों ने जो है एक षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, और सारा का सारा जो है महेंद्रगढ़ नारनौल रेवाड़ी में मेरा काम जो है बंद करवाया। और उन्होंने कहा इस कंपनी को हम बंद करवा के छोड़ेंगे। इसकी वजह ये थी सर भाई कि मैं सस्ते में मकान बना के दे रहा हूं, तो माल मटेरियल वालों की दुकानें बंद हो जाती। क्योंकि जब मैं 7,60,000 रुपये में मकान बना के दे रहा हूं आपको पूरा कंप्लीट, तो इन लोगों से माल मटेरियल कोई नहीं खरीदेगा। तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा, कुछ मेरे कस्टमरों से मिलके इन्होंने ये पूरा का पूरा षड्यंत्र रच दिया, और ये अपने षड्यंत्र में जो है कामयाब हो गए। चलो, एक कहावत सुनी थी कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती, और वो आज सच साबित हो गई। वाकई में ही सच्चाई की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम सीबीआई से, हाई कोर्ट से मुकदमा अपना जीत चुके हैं, और अभी भी मैं यही बात बोल रहा हूं कुछ जिन्होंने मेरे ऊपर केस डाले थे कि अगर और भी कोई गंडरप्पा आपने रच रखा है तो आप वो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। जहां तक जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अभी मेरे पास कल शनिवार था, शुक्रवार को, इसी शुक्रवार को एक ईडी डिपार्टमेंट से किसी के रिश्तेदार का फोन आया मेरे पास, और उसने मुझे फोन पर गालियां दी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है अभी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ये केस ना करते तो शायद मैं ये चीजें नहीं कर पाता। उस टाइम पे मेरे पास लीगल टीम नहीं थी, मेरी फर्म के पास लीगल टीम नहीं थी, और आज आप लोगों की ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, और मुझे सिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि मैं नहीं जानता था, मैं सबको अपने जैसे समझ रहा था कि लोग नहीं, ऐसे नहीं है, मैं सस्ते में मकान बना के दे रहा हूँ, उनके सर पे छत दे रहा हूँ, एक नेक काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ लोग मेरे पीछे से षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज संडे है, यानी कि इतवार का दिन है, और आज हम निकले हैं उन साथियों से मिलने के लिए, उन साथियों के पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जिन्होंने जो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि देखिए, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर केस बनने के बाद उन लोगों के काम रुके हैं, लेकिन उन लोगों को मैं दिलासा दिलाने के लिए मैं जा रहा हूं। आज महेंद्रगढ़ और नारनौल में रहूंगा, और उन लोगों से मिलूंगा जिन्होंने मेरे ऊपर केस नहीं किया। उन्होंने सब्र का बांध रखा, सब्र रखा कि जसवीर भाई साहब एक दिन आएंगे और हमारा काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज उन लोगों की जीत हो गई, और आपके देखते रह जाएंगे जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया है। क्योंकि 7,60,000 रुपये में मकान नहीं बनता दोस्त। अभी तो पैसा लगना बाकी था, जब दूसरे लोगों की बातों में आके उन्होंने मेरे ऊपर ये किया। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूं और अपनी गाड़ी में बैठा हूं, आ रहा हूं आपके पास आपका बंद काम शुरू करने के लिए। ओके।